वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। देखिए हम आप लोगों को शिव कथा भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। देखिए भोलेनाथ हमेशा पार्वती जी से अपना कथा सुनाते हैं। तो कैलाश पर बैठे थे तो पार्वती जी पूछ रही थी भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमको पृथ्वी पर चलना है, पृथ्वी पर कोई कथा। तो कहें क्या जाओगी पृथ्वी पर? पृथ्वी पर जाओगी और तुम्हारा मन लगेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर हम ही सबको इंसान बनाए हैं, लेकिन इंसान इंसान तक नहीं है। हाय हाय करके लोग पैसे के लिए परेशान हैं, हर चीज़ के लिए परेशान, नहीं सोचते हैं कि एक दिन तो मेरे स्थान पर सबको आना है। लेकिन यह किसी को समझ में नहीं आता है। अत्याचार करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, किसी को अकलंक लगाना, ये लोगों को काम हो गया है। तो कहें ठीक है। अब पार्वती माता भोलेनाथ अपना नंदी पर बैठे चल दिए विचरने के लिए, देखने के लिए। जब देखने के लिए चल दिए तो देखते देखते देख रहे हैं तो कहें पार्वती माँ, पार्वती तुमको हम एक कथा सुना रहे हैं, तुम सुनो। तो कहें हाँ भोलेनाथ सुनाइए, हम सुनेंगे। तो कहें देखिए पृथ्वी पर एक पति पत्नी है, उनको 4 बेटा है। और चारों बेटा है, लेकिन यही है कि चारों बेटा है, चारों बेटा हुआ तो उसके पति नहीं थे। तो उसकी माँ किस तरह से मेहनत करके, मजदूरी करके अपने चारों बेटों को पढ़ाई लिखाई, कॉलेज भेजी, बहुत मेहनत की। करने के बाद जब वो चारों बेटों में बड़ी बहू आई, जब दूसरी बहू आई, तो उसका नियम था अपने सास को रोज जिन्ना पर डे 5 रोटी देती थी। तो 5 रोटी देती थी। कहे पार्वती तुम देखो, लेकिन वो हमेशा सब दिन शिव चर्चा में, शिव पुराण में, जहाँ शिव कथा होता था वहाँ पहुँच जाती थी। और शिव पुराण में भी जाती थी, हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमेशा भगवान का जप करती थी। वो बहुओं को अच्छा नहीं लगता था। तो छोटी बहू कही कि दीदी, ये हमेशा माँ जी जब सवेरे निकल जाती हैं, शाम को आती हैं, कहें क्या करें छोटी, इनका सब दिन का आदत है, यही करती हैं। देखो अभी भी क्या क्या करती हैं। 5 रोटी गिन के देती थी, तो 2 रोटी में गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, सबको दे देती थी, 3 रोटी अपने खाती थी। तो कहे कि अरे दीदी ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो बड़ी दान पुण्य वाली हुई हैं, अपने रोटी में से सबको दे देती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सब 4 रोटी कर दी। 4 रोटी में 2 रोटी खाई, 2 रोटी दे दी गौ माता को, चिड़िया को, जानवर को। फिर कुछ दिन जब छोटी वाली थी तो 2 रोटी देने लगी। 2 रोटी में 1 रोटी दे देती थी, 1 रोटी खाती थी। तो कुछ दिन के बाद 1 रोटी देती थी, आधी रोटी खाती थी, आधी रोटी देती। कहें ये तो मानने वाली है नहीं, ये इतना कम दे रहे हैं, लेकिन इनको देना जरूरी है, दान पुण्य बहुत करती हैं। तो कहें कि क्योंकि शिव चर्चा में जाती हैं, शिव कथा में जाती हैं, शिव पुराण में जाती हैं, सवेरे जाती हैं, संध्या ले आती हैं। कहती हैं हमको करना क्या, हमको भगवान का भजन कीर्तन करना। मंदिर में चली जाती हैं, दिन भर बैठी रहती हैं, शाम को घर आती हैं। एक दिन करते करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करती, उसी में बड़ी खुश रहती, किसी से बुराई शिकायत नहीं करती थी। कहती हे भोलेनाथ जैसी आपकी इच्छा, जो आप दे देंगे वही आप। एक दिन छोटी बहू क्या की, अपने जिठानी से कही कि माँ जी का चरित्र हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, माँ जी को घर से निकाल दो। एक है टीने का कटोरा थमा दिया, करके निकाल दी। अब वो बेचारी झरझर झरझर रोती रोती भगवान का स्मरण करते करते, अब देखिए पार्वती जी से शंकर जी कथा सुना रहे हैं, रोती रोती जंगल में गई एक पेड़ के नीचे। उधर से उसका पोता आ रहा था, पोता उसका 12-13 साल का था। कहे दादी माँ तुम कहाँ जा रही हो? कहे क्या करे बेटा, मेरे जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, मेरे क्या कतो। कहे दादी माँ हम भी साथ में चलेंगे। कहे नहीं बेटा तुम अपने घरे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होंगी, हमको जाने तो, हम जहाँ जाएंगे भगवान ले जाए। कहे नहीं दादी माँ हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब वो पोता पीछे 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 दादी के लग गया। जब लग गया तो एक जंगल में गई, एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ गई। अब बैठ के इतना रोई, इतना, अपना तो भूख बर्दाश्त कर ली, पोते का भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहे हम तो बिना खाए हैं, मेरा पोता बिना खाए पिए सवेरे से बैठा है मेरे साथ। कह रहे हैं बेटा तुम घर जाओ, बेटा घर जा ही नहीं रहा है। कहे ना दादी तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बिना घर जाएंगे ही नहीं। अब भगवान से प्रार्थना कर रही है, रोते रोते उसी में वृद्धा बन के शंकर जी, सब पार्वती शंकर देख रहे हैं। पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती माता खूब सुंदर 2 थाली में भोजन लेके आई। कहा कि बताइए आप लोग यहाँ पेड़ के पीछे क्यों बैठे हो? कुल किस्सा बता दी
कि हमारे में आदत है जब तक हम भगवान को नहीं देते हैं, खाते नहीं हैं, उसी में लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरा नहीं मांगते थे, हम अपने हिस्सा का देते थे। अब भगवान 2 थाली में खूब सुंदर भोजन लेके आया, उसका पोता का अपने खाई, पानी पीने के बाद कहीं बेटा तुम अपने घर जाओ, तो पोता नहीं माना। अपना क्या हुआ कि वो अपना कहे नहीं तुम भी चलो। अब सोचें कि पोता के लिए कहे चलो अच्छा तुमको घर छोड़ दे। घर लेके गई तो दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय उसको चारों बेटा बाहर से आ गए कहे माँ ये क्या दशा तुम्हारी है, तुम टीने का कटोरा लेके क्यों बैठी हो। तो पोता कुल दादी से अपने पिताजी से सबसे बता दिया कि चारों माँ को दादी को घर से निकाल दी थी, दादी को खाना नहीं देती थी, दादी को 2 रोटी 1 रोटी आधी रोटी दी, दादी गौ माता को देती थी क्योंकि दादी दिन रात सत्संग में जाती थी, कथा पुराण सुनती थी, वैसे काम करती थी। ये लोग दादी से बर्दाश्त नहीं किए। दादी कहें दादी का घर द्वार सब। अब इतना चारों फुट फुट के बेटे रोए लगे, कहे मेरे माँ का इतना दुर्दशा, हमारे न रहले पर आज से मेरी माँ को कोई दुर्दशा करेगा तो तुम लोग को घर से निकाल देंगे, और तुम लोग को रहना है तो रहो, नहीं तो मेरी माँ का सेवा करो, सत्कार करो, समय से भोजन दो, कपड़ा कचारो। अगर कोई मेरे माँ को दुख दिया तो उसको हम मार के घर से निकाल देंगे। अब वो चारों बेटा ने ऐसे कहा। अब वो मारे डर सोची कि सही में नहीं करेंगे तो हम लोग को घर से निकाल देंगे, हम कहाँ से जाएंगे। अब वो अपन पोता क्या कहें पिताजी आप चिंता मत करिए, हम भी बड़े हो रहे हैं, अगर मेरे दादी को घर से निकाली हैं तो हम इनको घर से निकालेंगे। तुम क्या बोल रहे हो। कहें क्यों, क्या तुम्हारा दादी का बेटा तो दादी के लिए भी तो बड़ा है, छोटा है, तो तुम निकाली हो तो हम भी तुमको निकाल देंगे। अब उसके बाद चारों वही माँ का पैर दबाने लगी, कोई धोती कचारने लगा, कोई शिव जी का कृपा है, सब शिव जी का महिमा था क्योंकि ज़िंदगी भर उस शिव जी का पूजा खूब। पहले बेटा माँ को खूब बढ़िया भोजन दे देता था, माँ खा लेती थी, गौ माता को, गैया को, कुत्ता को निकालती थी, पेट भर खा लेती थी, तब बेटे सब खाते थे। इसी तरह दोपहर शाम करते थे। अब माँ सवेरे निकल जाती थी, शिव पुराण में जहाँ शिव पुराण होता था, जहाँ कथा होता वहाँ चली जाती थी। कहे माँ तुम आए वहाँ से आइएगा तो तुमको भोजन बढ़िया मिलेगा, तुम खाना। अपने बेटे से कह दिए देखो तुम लोग दादी का ध्यान देना, अगर दादी को कोई कमी हुआ, दादी को कोई प्रकार का कमी हुआ तो तुम लोग हमसे कहना, क्योंकि हम अपनी माँ का गलती, अपने माँ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरी माँ ने हमको कैसे पाली है, पोसी है, बड़ा की है, पढ़ाई लिखाई। आज मेरे माँ के संगे कोई अत्याचार करे, मेरे माँ को भोजन न करे दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब वो चारों डर इनके मारे कि अपने पति के डर के मारे। अब माँ तो जानती है दूसरे घर की बेटी है ना, तो साथ तो सुहाती नहीं, वो बेटा को तो जन्म दी थी, बेटा समझता था कि माँ मेरे कितने कष्ट से हमको पाली पोसी थी। तो उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, उसके पति लगाए थे। वो नीम का पेड़ जो है दिन पर दिन एकदम बड़ा होए लगे हरत। वो बूढ़ा जो है जब सत्संग से आती थी तो नीम के पेड़ पर बैठ के और उस अपने पति को समझ के, क्योंकि नीम का पेड़ उसके पति लगाए थे, वो पति से बात करने लगती थी कि आपने 4 बेटों को जन्म दिया, चारों बेटे ऐसे थे, और देखिए कोई नहीं बेटा, मेरा बेटा तो लायक है। और बहुओं ने तो कभी सुनती ही नहीं थी, लेकिन कुछ हो आपके आशीर्वाद से आज हमको भोजन पानी खाना पीना सब मिल रहा है और हमारा मन तो भगवान में लग गया है। तो ये भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ ने हमको सब कुछ अच्छा कर दिए हैं। सत्संग करने जाते हैं, आते हैं, घर में भोजन पानी सब प्रेम से मिलता है। तो उस पेड़ में से आवाज़ आती है तुम चिंता मत करो, हम तुमको सब कुछ ये पेड़ के नीचे से देखते हैं, क्योंकि ये मेरा आत्मा ही पेड़ में रहता है। जब हम तुमको हमेशा देखते हैं तुमको कोई कष्ट ना हो, कि तुम हमारी ज़िंदगी भर साथ दी हो, हमारे साथ में सारा सहारा दी हो, तुम चिंता मत करा। जब तक तुम जियोगी तुम आराम से रहोगी, मरने के बाद फिर मेरे लोग आ जाओगी, हम तुमको बुला लेंगे अपने लोग। अब इसी तरह उसमें से आवाज़ आता था। वो सवेरे उठती थी, नहाती धोती थी, नाश्ता पानी करती, जहाँ शिव कथा होता था वहाँ चली जाती थी। और शिव पुराण का इतना महत्व है, इतना महत्व है सुनने का, कि जो शिव पुराण एक घड़ी आधे में पुण्य थोड़ा सा सुनता है तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बरछार हो जाती है। उसके घर में कभी कोई दुख नहीं रहता, उसके घर में सब सुखी रहते हैं, निरोगित रहते हैं, क्योंकि शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। तो पार्वती जी से शंकर जी बोल रहे हैं, देखी पार्वती ऐसे लोग दुनिया में हैं जो माँ बाप ने 9 महीने रह के कष्ट से, दर्द से, पीड़ा से अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं। वही जब बहू आती हैं तो वही माँ बाप पराये हो जाते हैं, वही माँ दूसरा हो जाते हैं। बेटा को मट्टी न लगे, बेटा को चोट न आवे, बेटा को कोई कमी न हो। माँ बाप कितने कष्ट से बच्चों को पालती हैं, जब वो बच्चे का समय आता है तो माँ पराई हो जाती हैं। बेटा तो बेटा रहता है, लेकिन वो जो दूसरे घर की बहू आती हैं वो कभी माँ बाप को अपना नहीं समझती हैं। अगर जिस दिन दूसरे घर की बहू अपने माँ बाप को
अपना समझ दें, उनका लोक परलोक दोनों बन जाए। नहीं सोचते हैं तुम्हारी माँ माँ है और बहू की माँ माँ, तो उसी में कथा सुना रहे थे। तो जो एक छोटी सी जो बीच वाली बहू थी, तो उसी समय उसकी जो असली माँ मैके वाली माँ थी वह कहीं से आ रही थी, और उसके जो दामाद थे उसको लेके आए। तो वो कहें फिर लेके आ गए क्या अपनी माँ को, दरवाजे भी नहीं खोली, बंद कर दी। कहें पहले देखो तो। देखी तो उसकी माँ। कहे माँ तुम कब आई हो? कहे हम तुमसे बात नहीं करते, ऐसे लड़की को जन्म देने से अच्छा है कि मैं जन्म न देती। तुम अपनी माँ को माँ समझ रहे, अपनी सास को पराई समझ रही हो। सास तुम्हारी सास कुछ नहीं, वो भी तो किसी को जन्म दिए, वो किसी की माँ है। आज तुम उनका इज्जत करो, जानो मेरा इज्जत कर रही हो। हम तुमको जन्म दिए हैं तो तुम्हारी माँ है, और जो वो अपने बेटियों को जन्म दे उनकी माँ नहीं है। तुम्हारा ऐसा नेत है। तो अपनी माँ को देख के खुश हो गई, अपने सास को देख के मन बना रही हो। कल के तुम्हारा भी बेटा जब बड़ा होगा तो ये सोच लेना कि वो भी तुमको देख के मन बढ़ाएगा, तुम्हारी भी बहू आएंगी। आज न तो कल सबके उलट के पलट के वही दिन रात चलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। आज कभी कब तुम सास हो तो कभी तुम सास बनोगी, कभी तुम्हारा बेटा जवान होगा, तुम्हारी बहू भी आएंगी। तो तुम्हारे साथ जब ऐसे करेंगी तब तुमको बुरा लगेगा। तो ऐसा कर्तव्य मत करो कि उलट पलट के वही आता। वो माँ की व्यवहार देख के माँ उसी समय अपने मैके अपने घर चली गई कि हम ऐसे बेटी के साथ नहीं रहना चाहते, नहीं आएंगे। जो अपने सास का कदर न करे, अपने ससुर का कदर न करे। अरे सास ससुर भगवान होते हैं। तुम 1000 मंदिर जाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, और सास ससुर के चरणों में सारे तीर्थ रहते हैं। जो सास ससुर का सम्मान करता है, पैर छूता है, उनका जल चरणों में अपने ऊपर छिड़कता है, उसके घर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कहते हैं तुम तीर्थ मत जाओ। देखो गणेश जी थे, माँ बाप को बैठा के परिक्रमा 7 परिक्रमा कर लिए, उनका चरणों धो के अपने ऊपर छिड़क लिए, और उनके पूरे संसार के परिक्रमा का फल मिल गया। और सारे देवी देवता परिक्रमा करत रह गए, चले गए। तो क्योंकि बुद्धि से काम लिए। तो गणेश जी तो ऐसे लोग कहते हैं बुद्धि के देवता हैं। तो देखिए जिस लोग इसीलिए गणेश जी को सबको प्रथम पूजा मानते हैं। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो अपने माँ बाप का कदर करता है उसके घर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होती हैं। जो माँ बाप को गाली दे, कदर न करे, इज्जत न करे, माँ के साथ पिता के साथ कोई व्यवहार अच्छा न करे, उसके संग 33 करोड़ देवी देवता रुष्ट जाते हैं। उसके घर में भगवान कभी वास नहीं करते हैं। और वही उलट पलट देखिए कहते हैं तुम अगर किसी को बोलो हरिओम हरिओम सीताराम सीताराम, तो तुम्हारा ही जबान तुम्हारे सामने उलट के आएगा। बार बार तुम कहो हरे राम हरे कृष्णा, तो कहेगा हरे राम हरे कृष्णा हरिओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो तो तुम्हारे पास गाली आएगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि किसी का अपमान मत करो, सबके संगे सम्मान करो। तुम्हारा ही समान बात तुम्हारे ही सामने आता है। तो हम किसी को गाली देंगे तो गाली है, किसी को इज्जत करेंगे तो इज्जत होगा। तो इसीलिए कभी कभी किसी को अपमान नहीं कर, सबको भगवान के रूप में देखो। देखिए बार बार हमेशा कहते हैं किराया का शरीर है, किराया का घर है। सब मान के चलिए कि सब भोलेनाथ का है। भोलेनाथ हमको दिए हैं तो हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। अब भोलेनाथ सब अपना लेते। वही पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, सब कुछ हम दुनिया में सबको भेजते हैं, लेकिन मन सबका अलग अलग होता है। जो मेरे में मन लगा लेता है उसका साथ हम जिंदगी भर देते हैं, अंतिम में भी देते हैं, उसको अपने लोक लाते हैं। और जो मेरे में मन नहीं लगाता, जो गृहस्थी में, परिवार में, झगड़ा में, लड़ाई में, और सब जानता है पार्वती कि कुछ रहने वाला नहीं है। जब तक तुम है, उसके बाद जब तुम शरीर छोड़ के जाओ तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर लोग दिन रात भगवान का समझ के काम करें तो उसका कल्याण हो। नौकरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, घर तो सोचे भगवान की कृपा है, भगवान ने सब दिए हैं, ये सब भगवान का। तो उसके घर में कभी कोई दुख न हो। लेकिन जो भगवान को छोड़कर अहंकारमय में जीते हैं पार्वती, उसका सारा धन दौलत हम ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग करिए, कथा करिए, शिव पुराण सुनिए, भागवत सुनिए, गीता सुनिए। एक घड़ी आधे में पुण्यात, थोड़े में बहुत ज़्यादा पुण्य है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सत्संग कथा कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनका तो कल्याण होता है। जो सुनते हैं उनका कल्याण होता है। सुनने वाले की जय सुने। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को मेरा कथा कहानी अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पर भी हम आ गए हैं, उस पर भी लाइक फॉलो करिए। इसीलिए कहते हैं आप लोग सब कथा कहानी सुनते रहिए, हम आप लोग को भेजते रहेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत हरि, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग। ये मंत्र सवेरे संध्या आप लोग रोज बोलिए। अगर ये मंत्र बोलेंगी
तो आपके घर में 3 तीर्थ चल के आएगा, विश्वनाथ जी, गंगा जी, काशी। ये तीनों का नाम रोज पर डे लेना चाहिए। इसीलिए नहीं कुछ हो तो ऐसे बोलिए हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।